नमस्कार, मैं गौरव कुमार पाठक केवी स्टूडियो की ओर से आप सबका पुनः एक बार स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी हम हैं बेगूसराय के मशहूर चिकित्सक दिनेश कुमार के बगल में। डॉक्टर अंकित कुमार जी का आज एक क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है, हेमंत होमियो केयर क्लिनिक का शुभ उद्घाटन। जैसा कि आप देख सकते हैं, हेमंत होमियो केयर क्लिनिक का शुभ उद्घाटनकर्ता डॉक्टर रामजी सिंह मुख्य अतिथि के रूप में आज थे यहाँ पर। डॉक्टर एम के सहनी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आए हुए हैं, डॉक्टर एम के सहनी, और विशिष्ट अतिथि के रूप में आए हुए हैं डॉक्टर भरत कुमार, डॉक्टर बी के तिवारी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अंकित कुमार का, BHMS BU जनरल फिजिशियन। आज अपने बेगूसराय शहर में एक नए क्लिनिक के रूप में डॉक्टर अंकित कुमार ने जो एक शुरुआत की है। आइए यहाँ पर आए हुए अपने जो मुख्य अतिथि हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो उद्घाटनकर्ता हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, इनसे मिलते हैं और साथ ही साथ इस अस्पताल के जो डॉक्टर हैं जिन्होंने इस अस्पताल को यहाँ के पेशेंट के लिए, यहाँ के जिलेवासियों के लिए जो खोला है, उनसे मिलते हैं और इस अस्पताल के संदर्भ में साथ ही साथ होम्योपैथिक इलाज के संदर्भ में उनसे जानते हैं, उनसे राय लेते हैं। डॉक्टर रामजी सिंह के सानिध्य में, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, तो आइए होम्योपैथ के क्षेत्र में इनका आगे का क्या योजना है, किस तरह से होम्योपैथ को विस्तारित किया जाए, और साथ ही साथ ये आज यहाँ बेगूसराय आए हुए हैं डॉक्टर अंकित क्लिनिक के शुभ उद्घाटन में, तो इनके विचार लेते हैं। सर्वप्रथम सर, केवी स्टूडियो की ओर से सर आपका स्वागत है और हम जानना चाहेंगे कि सर बेगूसराय की इस धरती पर आप आए हुए हैं, हेमंत होम्योपैथ क्लिनिक का आज यहाँ उद्घाटन हुआ, डॉक्टर अंकित और इनके क्लिनिक के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? हेमंत होम्यो केयर क्लिनिक का जो मैंने उद्घाटन किया, हमारे साथ डॉक्टर भरत कुमार सिंह, डॉक्टर एम के सहनी, डॉक्टर रविंदर कुमार जी उपस्थित थे और डॉक्टर अंकित कुमार जी एक युवा चिकित्सक हैं और नए चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। हमारी शुभकामना है, हमारा आशीर्वाद है कि वो इस चिकित्सा क्षेत्र में आगे बढ़ें और उनके साथ चूँकि डॉक्टर बी के तिवारी का भी नाम जुटा हुआ है इस क्लिनिक से। डॉक्टर बी के तिवारी एक बहुत ही अनुभवी चिकित्सक हैं, तो उनके अनुभव का लाभ भी अंकित कुमार को मिलेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा नाम कमाएंगे, अच्छे चिकित्सक होंगे, सफल चिकित्सक होंगे। सर, जो भी दर्शक यहाँ से देख रहे हैं, जो भी केवी स्टूडियो के दर्शक हो या बेगूसराय के जिलावासी जो यहाँ से देख रहे होंगे, उन्हें एक डॉक्टर के रूप में इस अस्पताल के संदर्भ में क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, अभी जो आकर्षण है इस आपने देखा होगा कोविड-19 के बारे में कि एक हमारी आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो है एक दवा आर्सेनिक 30 प्रिस्क्राइब की गई थी। यह किसी इंडिविजुअल हमारे होम्योपैथी चिकित्सक की राय नहीं थी, बल्कि हमारे आयुष मंत्रालय भारत सरकार की एक गाइडलाइन थी, एक एडवाइजरी थी उनकी, और पूरे देश ने कई सौ करोड़ लोगों को जो है हम लोगों ने दवा बांटी। और बेगूसराय में हमारा एक अच्छा काम हुआ इस क्षेत्र में, कोविड-19 के क्षेत्र में। हमारे यहाँ के हमारी जो HMAI की जो यूनिट है, उन लोगों तिवारी जी के नेतृत्व में एक पूरे आम जनता को दवा बांटी गई। और यहाँ बेगूसराय को मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि यहाँ जो भी हमारे चिकित्सक हैं जो होम्योपैथी के हैं, होम्योपैथी में लगन है, और एक होम्योपैथी के अच्छे फील्ड के रूप में, होम्योपैथी फील्ड के रूप में बेगूसराय बिहार में कुछ ऐसी जगह है जो होम्योपैथी चिकित्सा क्षेत्र के में उनका नाम है, उसमें एक बेगूसराय भी एक है, और बेगूसराय में होम्योपैथी चिकित्सा का बहुत बड़ा व्यापक असर है। धन्यवाद सर। होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं के संदर्भ में सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज के तारीख में होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में जो हमारे BHMS ग्रेजुएट निकल रहे हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट निकल रहे हैं, आज से कई सौ साल पहले होम्योपैथी को कितने लोग जानते थे, लेकिन जहाँ तक एजुकेशन का क्षेत्र है, एजुकेशन में 1983 के बाद एक स्ट्रीम लाइन बन गई, डिग्री पूरे देश की एक हो गई, BHMS हो गया, सभी डिप्लोमा कोर्स एबोलिश कर दिए गए। डिप्लोमा के बाद BHMS हुआ, BHMS के बाद ग्रेडेड हुआ, ग्रेडेड के बाद PG हुआ, और अब हम लोग, जैसे कि हमारे डीन साहब आज बता रहे थे, हम लोग PhD की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जहाँ तक रोज़गार का सवाल है, आज हमारे बिहार में रोज़गार की बहुत अच्छी स्थिति है। हमारे लगभग 2-2.5 हज़ार हमारे होम्योपैथी चिकित्सक जो है गवर्नमेंट की सेवा में है। वैकेंसी अभी निकल चुकी है और बहुत शीघ्र ही हमको लगता है कि 1500 होम्योपैथी चिकित्सकों की अभी बहाली होने जा रही है। धन्यवाद सर। सर, होम्योपैथिक चिकित्सा के फायदे और नुकसान के संदर्भ में जो मैं चाहूँगा दर्शकों को कुछ बताएं।
अभी हमारे बड़े विद्वान मित्र डॉक्टर साहनी बैठे हैं, अभी इनका एक एकेडमिक लेक्चर चल रहा था, तो नुकसान तो इसमें कुछ है नहीं, नुकसान की तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता नहीं होम्योपैथी दवा का, इसी पर ये लेक्चर भी दे रहे थे। तो इसमें जो जहाँ बहुत सी आप कह सकते हैं कि होम्योपैथिक सर्जरी, जहाँ अननेसेसरी भी सर्जरी कर दी जाती है जिसकी आवश्यकता नहीं, वहाँ हमारे होम्योपैथी डॉक्टर, जैसे आपको एग्जांपल देते हैं रीनल स्टोन, अब पथरी है तो पथरी तो सर्जन के पास जाएंगे, कहेगा हम ऑपरेशन करेंगे, लेकिन हमारे बेगूसराय के बहुत से विद्वान चिकित्सक जो है उसको दवा से निकाल देते हैं, टॉन्सिलाइटिस है, साइनसाइटिस है, रिनाइटिस है, तो ये सब केस एलोपैथी में जाएंगे तो लोग कहेंगे कि सर्जरी। होम्योपैथिक में बिना सर्जरी की ये सब दवाएँ ठीक हो जाती है, ये सब बीमारियाँ जो है ठीक हो जाती हैं। तो इसलिए दोनों पैरेलल की बात होती है। हम नहीं कह सकते कि हमारा होम्योपैथिक साइंस सभी साइंस से अच्छा है, लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज के तारीख में होम्योपैथिक चिकित्सा, इसीलिए हमारी आयुष बहुत चिकित्सा पद्धति एक अच्छी चिकित्सा पद्धति, और ऐसे बीमारी जहाँ सर्जिकल एडवाइस दी गई है वहाँ भी हमारे होम्योपैथिक चिकित्सक बहुत अच्छे तरीके से उनका इलाज कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न के रूप में मैं सर आपसे लेना चाहूँगा कि आप इस क्षेत्र के विस्तार के लिए आपका एसोसिएशन क्या कर रहा है, आगे की क्या योजना है, कैसे इनके प्रति आकर्षण लोगों का बने और हर क्षेत्र में यह आगे बढ़े? देखिए, जहाँ तक हमारा एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा संगठन है होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट एसोसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, अभी हमारी 31 तारीख को अहमदाबाद में बैठक थी, आगे हमारी जयपुर में बैठक हो रही है। तो हम अपने संगठन के माध्यम से पूरे देश में हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। और जैसे कि अभी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक प्रपोजल आया कि हमारे जो होम्योपैथी डॉक्टर हैं कम्युनिटी हेल्थ अफसर के पद पर नहीं लिए जाएंगे। अभी अहमदाबाद में डॉक्टर तिवारी, बीके तिवारी भी हमारे साथ थे, वहाँ हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि होम्योपैथी चिकित्सक को भी इसमें शामिल किया जाए। और हमारी कोशिश है, हमारे एसोसिएशन की कोशिश है कि पूरे इंडिया में हमारे जो होम्योपैथिक एजुकेशन है, होम्योपैथिक में जो रिसर्च है, होम्योपैथिक में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो पिछले की अपेक्षा काफ़ी अच्छी स्थिति में पहुंची है। एजुकेशन भी काफ़ी अच्छा पहुंचा है, रिसर्च की अनेक संभावनाएं हैं, रोजगार की अनेक संभावनाएं हैं। भारत सरकार का जो आयुष का बजट है उस बजट में बढ़ा है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हमारा देश में कोई भी होम्योपैथिक ग्रेजुएट जो नौकरी चाहता है, रोजगार चाहता है, वो बेरोजगार न हो, ये हमारी संगठन की पहली प्राथमिकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, आज आप बेगूसराय आए हुए हैं, हेमंत होम्योपैथिक क्लिनिक का जो यहाँ शुभ उद्घाटन हुआ डॉक्टर बीके तिवारी और अंकित जी के। आज बेगूसराय में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और मैं बीके तिवारी जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, काफ़ी अनुभवी चिकित्सक हैं और इनके नेतृत्व में, इनके सानिध्य में डॉक्टर अंकित कुमार जी का विकास हुआ है और ये इनके साथ में हैं और इनका सहयोग, दोनों को के सहयोग से यह क्लिनिक निश्चित रूप से यहाँ की जनता को, बेगूसराय की जनता को काफ़ी लाभ पहुँचाएगा। और जहाँ तक होम्योपैथी की बात है, ये होम्योपैथी सेवा देंगे और होम्योपैथी के माध्यम से, जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी लाभदायक चिकित्सा होता है, नुकसान की बात नहीं होती है और काफ़ी सस्ता भी है अपेक्षाकृत की दूसरे चिकित्सा पद्धति से। इसलिए मुझे लगता है कि इनका भविष्य अच्छा है। मेरी पूरी शुभकामनाएं इस क्लिनिक के साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक और चिकित्सक हैं सर, आज आप यहाँ आए हुए हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे आज के संदर्भ में? ये आज डॉक्टर अंकित कुमार सिंह जी का क्लिनिक का उद्घाटन किया गया और इनके क्लिनिक खुलने से होम्योपैथिक क्षेत्र में, खासकर बेगूसराय में, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति काफ़ी विकास करेगी और मेरी पूरी शुभकामना है डॉक्टर अंकित जी के साथ ये, और इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी हम करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र के एक और बड़ा नाम हमारे साथ है। आइए इनसे मिलते हैं इस हेमंत होम्योपैथिक क्लिनिक के उद्घाटन के संदर्भ में डॉक्टर बीके तिवारी और डॉक्टर अंकित कुमार के संदर्भ में। डॉक्टर अंकित कुमार BHMS, अभी BHMS पास करके आए हैं, एक नवयुवक चिकित्सक हैं, काफ़ी अनुभवी हैं। होम्योपैथिक सरल और सस्ती चिकित्सा है, इसमें सेवा देने आए हैं, बेगूसराय लोगों को लाभान्वित करेंगे। और मैं डॉक्टर भरत कुमार सिंह बिहार विश्वविद्यालय में होम्योपैथी का डीन हूँ। आज के तारीख में जितनी भी परीक्षाएं हैं
सब रेगुलर चल रही है। यूजीसी का 2016 रेगुलेशन के हिसाब से पीएचडी की पढ़ाई शुरू हो रही है। नए नए शोध हो रहे हैं, नए नए आविष्कार होंगे होम्योपैथी के प्रति। सर, वैश्विक महामारी कोरोना का दंश पूरे विश्व ने झेला, आज भी हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं हुए हैं। बिल्कुल सरकार की ओर से वैक्सीनेशन हो रहा है, हम ये कह सकते हैं कि खतरा टला नहीं है, कमा है। लेकिन इस तरह की महामारी से बचाव के लिए, इस तरह की वैश्विक आपदा से बचाव के लिए होम्योपैथ कितना कारगर है? CCRH हमारी एक विंग है, वो इसका शोध कर रही है, इस पर देख रही है, और उसके माध्यम से हम लोग आर्सेनिक दवा पूरे देश में वितरण किए हैं, और आगे भी जो आपदा आएगी उसके लिए हमारी CCRH रिसर्च कर रही है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ होम्योपैथ जगत के एक और जाने माने चिकित्सक हैं, आइए इनसे जानते हैं। सर, आज डॉक्टर अंकित कुमार और डॉक्टर BK तिवारी के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सर्वप्रथम मैं तो चाहूँगा कि 2 शब्द अपने बारे में दर्शकों को बताएं। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता बेगूसराय होम्योपैथिक कॉलेज के प्रिंसिपल हूँ, और अभी जो होम्यो केयर क्लिनिक का उद्घाटन हमारे HMI के ऑल इंडिया अध्यक्ष श्री डॉक्टर रामजी सिंह ने किए हैं। मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि ये एक नवयुवक चिकित्सक है, और नई पद्धति जो जुड़ी है होम्योपैथिक से, नए नए जो आविष्कार हुए उनकी जानकारी भी उनको मिली है। वो चाहेंगे कि निश्चित रूप से हम अपने क्षेत्र में हर किसी भी पेशेंट को अच्छी तरह से हम इलाज कर सकें, और मेरा उसमें पूरा उनका हमारे तरफ से काफ़ी आशीर्वाद है, जो कि इसमें सफल होंगे और इस क्षेत्र को वो लाभान्वित करेंगे। सर, आप बेगूसराय के हैं और बेगूसराय में ही आपको इसका प्रभार दिया गया है, तो बेगूसराय के में होम्योपैथ के विस्तार के लिए या इस क्षेत्र के विस्तार के लिए आप क्या कर रहे हैं सर, और आपकी आगे की क्या योजना है? देखिए, हमने होम्योपैथिक खास करके कॉलेज से हम जुड़े रहे, और हमने काफ़ी अथक प्रयास भी किया, लेकिन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रही उसमें कहीं न कहीं हम थोड़ा सा पीछे रह गए, जिसके कारण आज अभी तक हम इसमें सफलता नहीं पाए हैं। अगर गवर्नमेंट इसमें थोड़ा ध्यान दे, कुछ लेवरेज रखे, तो निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि इस क्षेत्र में एक होम्योपैथिक कॉलेज हो, जिससे कि और इस क्षेत्र का विकास हो और इसके प्रति विश्वास बढ़े। मैं यही चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ हेमंत होम्योपैथिक क्लिनिक के चिकित्सक डॉक्टर BK तिवारी हैं, जो काफ़ी अनुभवी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज बेगूसराय में जो क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है, ये हमारे जिलेवासियों को, दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम सर, केवी स्टोर परिवार की ओर से आपको और आपके इस क्लिनिक को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, मैं चाहूँगा जो दर्शक देख रहे हैं आपको, जो भी यहाँ से आपको सुन पा रहे हैं, आप उनसे इस चिकित्सा के बारे में और अपने इस क्लिनिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए हम बेहतर सुविधा यहाँ देंगे और एडमिट भी कराएंगे, और क्रोनिक केस एडमिट करके हम सस्ते में इलाज करेंगे उसका, और बेहतर सुविधा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ हेमंत होम्योपैथ क्लिनिक के शुभ उद्घाटन में आज हमारे साथ इस क्लिनिक के डॉक्टर अंकित कुमार हैं। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि आज जो हेमंत होम्योपैथिक क्लिनिक का उद्घाटन हुआ, तो ये जिलेवासी को अपने क्लिनिक की ओर से, अपनी ओर से क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम हमारे केवी स्टूडियो की ओर से अंकित जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको क्लिनिक की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे बढ़ें और बेगूसराय वासियों का बेहतर इलाज करें। सबसे पहले तो रोशन सर को धन्यवाद, जो इस सिस्टम को लाए और इस हम लोग के बारे में जो आगे कर रहे हैं, सबसे इसलिए रोशन सर को सबसे पहले धन्यवाद। अंकित जी, मैं चाहूँगा कि जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप अपनी क्लिनिक की ओर से, आप अपनी ओर से उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपने क्लिनिक की ओर से जिलेवासियों के लिए चाहेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन से क्रोनिक डिजीज को ठीक कर पाए, कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने का प्रयास करेंगे हम अपने इस क्लिनिक की ओर से, अपने सिस्टम की ओर से।